नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल सोल। आज आपके साथ ग्रैटिट्यूड जर्नल से रिलेटेड बहुत ही खूबसूरत चीज़ लेकर आई हूँ। एक तरीके से कुछ दिन के लिए मैं ये ग्रैटिट्यूड जर्नल से रिलेटेड वीडियोस इसलिए ला रही हूँ ताकि 2026 तक हम लोग प्रिपेयर हो जाए कि कैसे ग्रैटिट्यूड जर्नल बनाना है, कैसे यूज़ करना है और कैसे अपने मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने ग्रैटिट्यूड में कैसे मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे अपनी इच्छाओं को लिखें और वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएं। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आए जो मैंने वीडियो डाला था अभी 2 दिन पहले कि प्लीज़ हमें बताइए कि हम कैसे लिखें कि किसी की कोई पेरेंट्स थे जिनके बच्चों के लिए उनको मैनिफेस्ट करना था, किसी के हस्बैंड के लिए उनको मैनिफेस्ट करना था, किसी को अपने लिए मैनिफेस्ट करना था। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई आपकी इच्छाएं हैं, कैसे आप उनको लिखें प्रेजेंट टेंस में रहकर और वही प्रेजेंट में रहकर कि आपको फीलिंग्स भी आए, आपकी वाइब्रेशन भी हाई रहे और वो चीज़ बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन आज पूरा सीक्रेट रहने वाला है। मतलब आपको मैं बताऊंगी इसके सीक्रेट्स क्या होते हैं। अगर आप भी अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं आने वाले साल में, तो सबसे पहला काम तो एक चीज़ रखिएगा, अपनी खुद की एनर्जी पर काम ज़रूर करिए। जिस प्रकार की हम एनर्जी रखते हैं वैसे ही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लोएस्ट एनर्जी में हो, डाउन फील कर रहे हो, लो फील कर रहे हो, इमोशनल हो, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है आपके अंदर, तो आप वैसे ही चीज़ें आकर्षित करेंगे। तो मेक श्योर कोशिश करें कि आप डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन आज से अप्लाई कर लें। सिर्फ पूरे दिन में 2 से 3 मिनट्स करना शुरू करें। इससे आपकी खुद की एनर्जी अच्छी रहेगी। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड करें। ठीक है, जो चीज़ें आज आपको ज़िंदगी में मिली हैं उनके लिए चलते फिरते धन्यवाद बोलते चले, तो इससे आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी। तो ये 1 से 2 चीज़ें हैं जो आपको आज से ही करनी शुरू करनी है। और कुछ लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी आप बताइए कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। तो चलो मैं आज की वीडियो में वो भी आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ट्रिगर्स क्या होते हैं। जैसे मैंने लास्ट 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था ना, आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल के बारे में बताया था, उसमें मैंने ये भी बताया था कि मैंने इसमें बीच बीच में ट्रिगर्स डाल रखे हैं। तो आपको ट्रिगर्स बनाना सिखाती हूँ। ठीक है, बहुत सीक्रेट है लेकिन आप लोगों को सिखाती हूँ क्या होते हैं ट्रिगर्स। सामने आप देख रहे हैं, ये मेरा पुराना जर्नल है 2024 का, और ये शायद मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। इसमें मैंने ट्रिगर्स लगाए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे लगाए थे और कैसे मैंने बनाए थे। देखो, इसका फ्रंट पेज भी मैंने ऐसे ही रेडी किया हुआ है जैसा आप लोगों को मैंने इस साल का दिखाया था। आप ये देख पा रहे हैं, ये देखिए आप, ये होते हैं ट्रिगर्स। ये जो लिखा है ना, एक मैंने आपको बताया था ना कि इस तरह की स्लिप्स आती हैं मार्केट में, आप इस तरह की स्लिप ले लेना। येलो ले सकते हो, ग्रीन ले सकते हो, पिंक ले सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। ये जो मैंने लिखा है ना, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, ये रैंडमली मेरे दिमाग में थॉट आया था। जो जो मेरे माइंड में चीज़ें आती रही मैंने वो लिखती रही। इस तरीके से मैंने लिख दिया और मैंने रैंडमली यहाँ पर स्टिक कर दिया था। तो जब मैं ये लिख रही थी ना अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल, तो लिखते लिखते मैं आ गई 29 जनवरी तक। तो जिस दिन मैं इसको लिख रही थी 31 जनवरी तक, शायद हो सकता है यूनिवर्स का ये मेरे लिए मैसेज था, या उस दिन मैं डाउन रही होंगी, इसीलिए इसको तुरंत पढ़ते ही मुझे एक अच्छी फीलिंग्स आई। ये होते हैं ट्रिगर जो तुरंत पढ़ते ही आपको अच्छी फीलिंग्स दें, तुरंत पढ़ते ही आपको अच्छा फील कराए। और साथ ही मैं आपको कुछ और भी दिखाती हूँ, बीच बीच में मैंने यहाँ भी ट्रिगर्स लगाए हुए हैं। मेरा पुराना जर्नल है, ये देखिए, आप देख सकते हैं यूनिवर्स मुझे सब दे रहे हैं जो मैं चाहती हूँ। जो आपको अफर्मेशंस अच्छी लगती हैं ना, इन पर लिख दीजिए और बीच बीच में, ये तो मैंने स्टिक करे हैं, बीच बीच में आप
ऐसे ही लगा दीजिए। जब आप लिखोगे और लिखते लिखते इस पन्ने पर आओगे, आपकी वाइब्रेशन एकदम से हाई हो जाएगी। हो सकता है उस वक्त आप लो फील कर रहे हो और इसको देखकर आपकी वाइब्रेशन एकदम से हाई हो जाए। तो इसीलिए हम लोग ट्रिगर्स लगाते हैं ताकि हम ही खुद अच्छा फील करें। तो आप भी इस तरह के छोटे छोटे मैसेजेस बना सकते हैं और अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में बीच बीच में लगा सकते हैं। मेरा 2024 का जर्नल है ये, काफ़ी टाइम हो गया इसे। ये देखिए, ब्रह्मांड से मेरे पास असीम आशीर्वाद आते जा रहे हैं। मैंने इस तरह के खुद से मैसेजेस लिखे और ये मैसेज मुझे इतने पसंद है ना, जब भी मैं इनको पढ़ती थी और मुझे इतना अच्छा लगता था ना, जब एकदम से माइंड हाई वाइब्रेशन में चला जाता था। तो ये होते हैं ट्रिगर्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे और आप भी इस तरीके से उनको बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको सिखा रही हूँ कि कैसे आप अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं। मैंने अभी तक, सच बताऊँ, आप मेरे चैनल पर अगर नए भी आए हो ना, मेरे चैनल को आप विज़िट करना। मैंने आज तक कोई ऐसी टेक्निक शेयर नहीं करी जैसे 555, 999, 333। आज तक मैंने कोई टेक्निक शेयर नहीं करी। क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं ये टेक्निक्स ज़्यादा नहीं करी हैं। हाँ, मैं ऐसा कह सकती हूँ, मैंने बहुत टाइम पहले 555 करी थी और 10x करी थी। तो 10x मैंने शेयर किया हुआ है अपने चैनल पे, लेकिन मैंने ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं बताई हैं जिनको मतलब आपका दिमाग पज़ल हो जाए कि यार आज भी ये टेक्निक बता दी, कल भी ये टेक्निक बता दी, परसों भी ये टेक्निक बता दी। मैंने नहीं शेयर करी हैं क्योंकि मैंने स्वयं नहीं करी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी चीज़ें विदाउट टेक्निक के ही मैनिफेस्ट हो जाती थी और ये विदाउट टेक्निक के मैनिफेस्टेशन हुआ है मेरी खुद की एनर्जी से, मेरी खुद की वाइब्रेशन से और ग्रैटिट्यूड पावर से एंड मेडिटेशन से। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप ना एक अपने अंदर एक रूल बना लो कि आप डेली डीप ब्रीदिंग करोगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है आपका कि आपको डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है एनी हाउ। ठीक है, सेकेंडली डेली आपको चलते फिरते ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, तो ये एक दो चीज़ें फॉलो कर लो और फिर देखना चीज़ें आप कितनी इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे मेरी तरह। तो आज मैं आपको सिखाती हूँ कि आप ग्रैटिट्यूड जर्नल में कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। मान लीजिए ये ग्रैटिट्यूड है आपका 2026 का, या आपका ये पुराना भी रखा है ना, तो भी इसको यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है 2026 वाले में ही रखो। बहुत सारे ग्रैटिट्यूड जर्नल हमारे ऐसे भी होते हैं जो पुराने हैं लेकिन उसमें पेजेस रखे हैं, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को पुराने वाले जर्नल्स में भी कर सकते हो। जैसे मेरे इस जर्नल में कुछ पेजेस बाकी हैं, तो मैं 2026 में कुछ भी अगर मैनिफेस्ट करना चाहूँगी, अगर मुझे ग्रैटिट्यूड के ज़रिए करना है, तो मैं इसी वाले में लिख लूँगी, क्योंकि ये भी तो एक हाई एनर्जी से भरा हुआ है ना। कितना ज़्यादा मैंने इसमें कृतज्ञता भरी है, इसीलिए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको मैनिफेस्ट क्या करना है। ठीक है, पहले आपको ये देखना है कि आपको क्या विश मैनिफेस्ट करनी है जिसके बारे में आप ग्रैटिट्यूड मतलब करना चाहते हो। तो एग्जांपल में हम देखते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं चाहती हूं कि मेरी फैमिली में, मतलब मेरे ये जो यूट्यूब फैमिली है ना, 100K की हो जाए। ठीक है, ऑब्वियसली मेरा मैनिफेस्टेशन यही होगा। अब ये जो मेरा मैनिफेस्टेशन है, मैं इसको किस तरीके से ग्रैटिट्यूड करूँगी ताकि ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। लाइव आप देख रहे हो, लाइव आपको सिखा रही हूँ। ये बड़े से बड़े सेशंस में लोग सिखाते हैं, लेकिन मैं आपको लाइव सिखा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि आप सीखें इस चीज़ को और जाने की क्या पावर है सच में। ज़्यादा आपको टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी एनर्जी को हाई रखो बस। ठीक है, मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, चैंटिंग करो, नाम जाप करो, क्योंकि बिना अध्यात्म के, बिना स्पिरिचुअलिटी के आप इन चीज़ों को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे। मेरे अंदर आज इतनी पावर इसलिए है क्योंकि मैं अपने भगवान से कनेक्टेड हूँ। भगवान से कनेक्टेड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ ही करती रहती हूँ, नहीं। मतलब कि उनसे बातें करना, उनके पास बैठना, उनका नाम जाप करना, मंत्र जाप करना, जिसमें बहुत शक्ति है। तो इन चीज़ों को मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ, इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हो आप। ठीक है, तो सबसे पहले
ऊपर हम लिखेंगे 3 बार धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे अपने ईष्ट का नाम लिख सकती हूँ, राधे कृष्णा। ठीक है, या जो भी आप लिखना चाहो, बजरंग बली, भोले बाबा, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि मेरा मैनिफेस्टेशन है 100 के, अब आपका भी तो कुछ हो सकता है ना, तो आप यहाँ ऊपर लिख दो। ठीक है, आपका मान लीजिए आप किसी और के लिए लिख रहे हो तो लिख दो यहाँ पर कि बच्चे के लिए ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ, या अपने पार्टनर के लिए मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग होना मैनिफेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, पार्टनर के लिए जॉब मैनिफेस्ट कर रही हूँ, अपने लिए जॉब मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप ऊपर लिख देंगे। अब क्या करना है, जादू तो यहाँ से शुरू होता है, और ये पता है आपको कब करना है? बस एक ही दिन करना है आपको। ये ग्रैटिट्यूड जर्नल में सिर्फ एक दिन आपको करना है। एक दिन करने के बाद में आपको इसे हर दिन पढ़ना है। ठीक है, और आप एक दिन भी कर सकते हो, जिसको हम स्क्रिप्टिंग कहते हैं, लेकिन जो मैं आज बता रही हूँ ये छोटे वे में बता रही हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग वे में बता रही हूँ। मतलब शॉर्ट अफर्मेशंस हैं और बहुत स्ट्रांगली काम करेंगी, लेकिन आपको ये डेली 40 डेज तक करना है या 21 डेज तक। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ ये मैनिफेस्टेशन वाला ग्रैटिट्यूड का, ये आपको 40 डेज या फिर 21 डेज तक अप्लाई करना है और डेली आपको नोट करना है अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं अफर्मेशन कैसे बनाती हूँ इसकी, बिल्कुल प्रेजेंट टेंस में बनाऊंगी जैसे कि अभी ये चीज़ हो गई है। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू गॉड या यूनिवर्स, मेरे यूट्यूब पर 100 के फैमिली मेंबर्स हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हर एक वीडियो ब्रह्मांड के हर एक पॉजिटिव सोल तक जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, ये मैंने लिख दिया, और सच बताऊँ जो मैं अभी लिख रही हूँ ना, मेरे को फील भी यही हो रहा है। अब ऐसे ही आपको लिखना है अपनी विश के लिए प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? थैंक यू यूनिवर्स या थैंक यू गॉड, मेरे यूट्यूब फैमिली पर 100 के फैमिली मेम्बर्स हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी हर एक वीडियो ब्रह्मांड के हर एक पॉजिटिव सोल तक जा रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मैं लिख दूंगी इसको इस तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट वे में, मतलब रिजल्ट लिखा है बस मैंने, ये एकदम एंड वाला, और इसको पढ़ूंगी सिर्फ मैं 5 बार। जैसे ही लिखूंगी तुरंत इसको देखकर 5 बार रिपीट करके मैं मन ही मन में पढ़ूंगी और ग्रैटिट्यूड करूंगी यूनिवर्स को। ठीक है, और इस ग्रैटिट्यूड जर्नल को कि मैं तुम्हारे अंदर इसको लिख रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है। ऐसे ही अगर आपकी कोई भी विश है, मान लो आप किसी और के लिए पैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो लिख सकते हो कि थैंक यू भगवान जी, मेरे पति की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रॉन्ग हो गई है, वो बहुत सारा धन कमा रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब मैं इस सेंटेंस को जो मैंने लिखा है ना मैनिफेस्टेशन का, मैं डेली लिखूंगी 40 डेज तक, डेली बिना स्किप करे। और आपको भी ये डेली लिखना है बिना स्किप करे, तभी ये काम करेगा। और डेली लिखने के तुरंत बाद 5 बार आपको पढ़ना भी है अपने भगवान को धन्यवाद करते हुए। जो भी मैनिफेस्टेशन है प्रेजेंट टेंस में उसका अच्छा सा अफर्मेशन बना लें अलग से, फिर आप लिखना शुरू करें। तो ये है ग्रैटिट्यूड मैनिफेस्टेशन की प्रैक्टिस जो बहुत ही पावरफुल है। और सच बताऊँ मैंने कुछ भी इतनी टेक्निक्स नहीं लगाई हैं। मेरे आप पुराने ग्रैटिट्यूड देखोगे ना, निकाल निकाल के आपको बहुत सारी चीज़ लिखी हुई मिलेंगी।
कुछ तो मुझे याद भी नहीं है मैंने क्या क्या लिख लिख के छोड़ दिया। मैंने अपनी शादी को भी मैनिफेस्ट किया एक एक सेंटेंस में। मैंने अपने यूट्यूब को मैनिफेस्ट किया सिर्फ एक एक सेंटेंस में। वो इसीलिए एक वाक्य में इसीलिए मैनिफेस्टेशन हो जाता है क्योंकि जिस वक्त हम ये लिख रहे होते हैं ना, उस वक्त हमको फील भी करना है। और अगर आपको फीलिंग्स नहीं आ रही है ना, सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं फीलिंग्स ऐड करने का, अपनी वाइब्रेशन को हाई करने का। इसको करने से पहले 3 से 4 बार डीप ब्रीदिंग करो। इनहेल एक्सेल, नेगेटिव पॉजिटिविटी इन, नेगेटिविटी आउट। एंड अपना कोई फेवरेट म्यूज़िक लगा लो। ट्रस्ट मी, आपको जो मज़ा आएगा ना वो आउटस्टैंडिंग होगा। आप खुद शॉक्ड हो जाओगे, यार मैंने एक ही बार लिखा था मैनिफेस्ट हो गया। बस विश्वास करना है। तो थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।